Hello student, good afternoon to everyone. I hope you all fit and fine at your home. इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे कि नंबर्स दिए रहते हैं तो डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग कैसे उसको हम सॉल्व करते थे, जिसमें आप लोगों को डिविजिबिलिटी 2 का बताया गया था, 3 का बताया गया था, मतलब 2 से लेकर पूरा 11 तक आपको बताया गया था कि कैसे नंबर्स को क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आज हम उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो आपका एक्सरसाइज है 2B। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। अब ये नंबर्स दिए हैं और किसकी डिविजिबिलिटी यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है, 2 की डिविजिबिलिटी। तो 2 की डिविजिबिलिटी आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जब 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है, जब किसी नंबर के 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वो सारे के सारे नंबर 2 से क्या हो जाते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं। ये किसकी डिविजिबिलिटी क्या रूल्स था, 2 का। मतलब एक बार फिर जिसके 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं वो सारे नंबर क्या 2 से क्या हो जाते हैं, डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2650 दिया है ना। अब देखिए 1 प्लेस पे क्या है, हमको 1 प्लेस सिर्फ देखना है, 1 प्लेस पे क्या है, 0 है ना, तो मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो लिखेंगे द डिजिट इज द 1 प्लेस इज 0, जो इसका डिजिट है 1 प्लेस का क्या है, 0 है। सो 2650 इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से क्या हो गया, कट गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ लिखा है 69,435। क्या ये 2 की डिविजिबिलिटी से जाएगा? देखिए 1 प्लेस पे क्या है, 1 प्लेस पे क्या है, 5 है, तो 5 है ना, तो 2 से जाएगा आगे ना। देखिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8, लेकिन क्या है 5, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो लिख देंगे द डिजिट इन द 1 प्लेस इज 5, क्योंकि इसका जो डिजिट है 1 प्लेस का क्या है, 5 है। सो 35 is not divisible by 2। तो कहेंगे ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टेक्स द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। अब 3 का यूज करना है डिविजिबिलिटी, और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 3 की डिविजिबिलिटी आपको बताए थे कि जो नंबर दिया हो उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो नंबर आता है, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो डिविजिबल होगा, अगर नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं होगा। तो अब इसको सबको ऐड करना है। लिखा है द सम ऑफ इट्स डिजिट, लिखेंगे मतलब सबको ऐड करेंगे अलग अलग। ठीक है, 7 + 3 + 3, 7 3 10, 10 3 13 आ गया ना। अब ये बताइए 3 के टेबल में 13 आता है नहीं ना, तो ये नंबर हम लिख देंगे। सो इसलिए 733 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता ही नहीं है। 3 के टेबल में आएगा तो कटेगा कैसे, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं, फिर इसको करना पड़ेगा द सम ऑफ डिजिट, इसको सबको क्या करना पड़ेगा, पहले सम करना पड़ेगा। सम मतलब ऐड करना पड़ेगा अलग अलग, 1 + 0 + 0 + 3 + 8 कितना आएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 0 प्लस करेंगे 1 आएगा, फिर 4 और 4 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब बताइए जो 2 के टेबल में हमारा 12 आता है नहीं आता, सॉरी 3 के टेबल में हमारा 12 आता है नहीं आता है ना, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। लिखेंगे सो 10,038 इज
से क्यों कट गया? क्योंकि 12 3 के टेबल में होता है, इसलिए क्या हो गया? कट गया। और 13 जो आता है इसलिए इंडिविजुअल 3 से नहीं होगा। तो इस तरह 3 की डिविजिबिलिटी आप यूज करके क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। अब डिविजिबिलिटी रूल्स जो 4 की होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका कौन सा प्लेस देखते हैं? 10 प्लेस पे। 10 प्लेस पे देखते हैं कि कौन सा नंबर है। 1 और 10 प्लेस पे देखते हैं कि कौन सा नंबर है। अगर वो जो नंबर 1 या 10 प्लेस पे जो नंबर है अगर 4 के टेबल में आता है तो 4 से डिविजिबल है। अगर 4 के टेबल में नहीं आता है तो 4 से नॉट डिविजिबल होगा। अब यहाँ देखिए ये लिखा है 680। अब हमको यही देखना है 1 और 10 प्लेस। अब 18 है ना। अब 18 जो है वो हमारे 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। डिवाइड करके देख लीजिए 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। तो हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, द नंबर्स फॉर्म बाय टेंस एंड 1 प्लेस इज, जो 1 और 10 प्लेस से जो नंबर है हमारा 18 है, जो कि विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, जो 4 से नहीं करता है। सो इसलिए ये नंबर 618 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर ये 4 से कट जाता तो ये पूरा 4 से क्या होता है? डिविजिबल हो जाता। अगर ये 4 से नहीं कटेगा तो नॉट डिविजिबल होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ जब भी हम 4 की डिविजिबिलिटी का रूल्स यूज करेंगे तो हमको बस किससे मतलब, किस प्लेस से? 1 और 10 प्लेस से। बाकी कितना आगे है उससे कोई मतलब हमको नहीं है। अगर ये जो नंबर है 1 और 10 प्लेस से अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है, ये सारे नंबर क्या हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये नहीं करता है तो पूरे नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो अब देखिए 12 जो होता है 4 के टेबल में आता है नहीं आता है? आता है ना। तो अब ये नंबर हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देंगे 63,712 is divisible by 4। क्यों डिविजिबल 4 से है? क्योंकि जो 10 प्लेस है वो क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 4 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 63,712 इज डिविजिबल बाय 4। तो इसका जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द टेक्स द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 5। अब कौन किसकी डिविजिबिलिटी रूल यूज कर रही है? 5 की। बताना है कि कौन कौन सा नंबर 5 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो 5 की डिविजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर 1 प्लेस पे 0 या 5 है, 1 प्लेस पे 0 और 5 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 1 प्लेस पे 0 और 5 में से कोई दूसरा नंबर है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसके 4965 में 1 प्लेस पे 5 है ना, देखिए इस पे 5 है ना, तो ये डिविजिबल किससे हो जाएगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे the digit of 1 place is 5. The digit of 1 place is 5. So 4965 is divisible by 5। इसलिए डिविजिबल किससे है? 5 से डिविजिबल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बस हमको 1 ही प्लेस पे देखना है, बाकी आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 1 प्लेस पे देखना देखिए 8 है ना, तो अभी क्या होता है 0 या 5, तो ये क्या होगा? 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग, द digit of 1
place is 8, so 35,208 is not divisible by 5, इसलिए 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टेक्स द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। अब किसकी डिविजिबिलिटी यूज करनी है? 6 की। तो 6 में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जो नंबर दिया हो, अगर वो 2 से कटे और 3 से, मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से कट जाता है तो वो नंबर 6 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 से कट जाए 3 से ना कटे तो तभी भी डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से कट जाए 2 से ना कटे तो तभी भी डिवाइड। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड होगा तभी वो 6 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी बताया था क्या कि 1 प्लस को देखते हैं 0 2 4, तो यहाँ 0 तो ये पहला तो पता लगेगा कि हाँ 2 से कटता है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करने की क्या थी? प्लस करके देखते हैं, तो ये देखिए 2 प्लस 0 2, फिर 2 प्लस 7 9 और 9 प्लस 0 9, क्या है? 9। मतलब ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये किससे डिविजिबल होगा? 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो शॉर्ट में लिख दीजिएगा बस 2070 is divisible by 6 because it is also divisible by both 2 and 3। क्यों 6 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि 2 और 3 से भी क्या है? डिविजिबल है। इसको चेक करते हैं।